नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं श्रोतक। रक्षाबंधन एक ऐसा पवित्र त्यौहार है जो कि एक भाई बहन के सामंजस्य रिश्ते में सामंजस्य लाने के लिए, उनके रिश्तों में एक प्रगाढ़ता, एक प्रेम लाने के लिए एक ऐसा पवित्र त्यौहार है जिसमें साक्षात भगवान शिव की कृपा अनूठे रूप से बरसती है। अर्थात कह सकते हैं कि पूर्णिमा तिथि को जिस दिन साक्षात भगवान अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान होते हैं, माता पार्वती के संग होते हैं, भाई बहन के रिश्तों में जो तमाम प्रकार की दूरियां और तनाव होते हैं उसमें मेल मिलाप की स्थिति, उसमें सामंजस्य की स्थिति बन जाती है। जी हाँ, आप देख रहे हैं रक्षाबंधन पर्व का एक सुंदर सा वीडियो, जो ध्यान से सुने। 19 अगस्त दिन सोमवार को रक्षाबंधन पर्व है। दिन सोमवार है। सोमवार अर्थात चंद्रवासर है। चंद्रमा भगवान शिव के ललाट पर विराजमान होता है। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा एक स्त्री कारक ग्रह माना जाता है। चंद्रमा जल तत्व का कारक माना जाता है। चंद्रमा कई प्रकार से। तो आज इस पवित्र दिन पर 19 अगस्त को ऐसे कौन से महासंयोग बन रहे हैं जो आपके जीवन में आज के दिन अपने बहन को प्रणाम करके, आशीर्वाद प्राप्त करके आप अपने जीवन में एक नया आयाम ला सकते हैं। वो कौन से ऐसे दिन हैं, कौन से ऐसे योग हैं? सोमवार के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। रवि योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग में सभी प्रकार की जो कामनाएं होती हैं, जो कल्प वृक्ष के सामने आप मांग करके पूरा करते हैं, ऐसे ही कामनाएं आप रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग के समय आप अपनी बहन से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उन कामनाओं की पूर्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। रवि योग बन रहा है, शोभन योग बन रहा है और श्रवण नक्षत्र के लगने से श्रावण माह प्रारंभ हुआ था। श्रवण नक्षत्र के आने से श्रावण माह का विराम हो रहा है। श्रावण एक ऐसा पवित्र माह है। श्रवण अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य, संयम, सुनने की कला हो जाए। अक्रोधेन जयत क्रोधुम साधुम साधुना जयत। जो व्यक्ति धर्म का आचरण करते हुए संयमशील जीवन जीता है, उसके अंदर सुनने की क्षमता होती है, समझने की भी क्षमता होती है, सामंजस्य की भी क्षमता उत्पन्न होती है। अब ऐसे में रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि रक्षाबंधन, राखी हम कब बांधें? रक्षाबंधन का जो पावन पवित्र मुहूर्त है वो सुबह भद्रा लग रही है। भद्रा 5:53 से लेकर के दोपहर में 1:32 तक भद्रा रहेगी। जी हाँ, याद रहे, भद्रा में रक्षाबंधन निषेध है, अर्थात राखी बांधना निषेध है। यानी जिस मंगल के लिए हम कार्य कर रहे हैं वो अमंगल में ना परिवर्तित हो, इसलिए भद्रा में निषेध माना जाता है। अब रक्षाबंधन का जो पवित्र मुहूर्त है वो कितने बजे से शुरू हो रहा है? दोपहर के 1:42 से लेकर के रात्रि में 9:07 तक आप राखी बांध सकते हैं। इस रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर दोपहर में 1:42 से लेकर के रात्रि में 9:07 तक जब आप राखी बांधेंगे तो इस परिस्थिति में तमाम प्रकार के इन योगों का आशीर्वाद बहन की तरफ से भाई को प्राप्त होता है। तमाम प्रकार के जो विवादित रिश्ते होते हैं भाई बहनों में, उनमें जो दूरियां होती हैं वो नज़दीकियों में परिवर्तन होता है। भगवान कृष्ण की कृपा, भगवान शिव की कृपा, भगवान नारायण की कृपा, राम की कृपा आपके जीवन में प्राप्त होती है। अब रही बात कि वो बहनें अगर थाल सजा करके अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही हैं तो ऐसा कौन सा मस्तक पर तिलक धारण करें जिससे उनको एक अभय वरदान प्राप्त हो, जो अपने जीवन में एक उनके जीवन में निडरता सिद्ध करे। ऐसा कौन सा तिलक है जो रक्षाबंधन पर लगा करके भाई को सर्वत्र विजय की कामना एक बहन कर सकती है? जी हाँ, केसर का तिलक अगर बहन मस्तक पर धारण करती है, अंगूठे से धारण करती है, तो भाई के जीवन में सर्वत्र विजय की कामना, सर्वत्र विजय होने की कामना जो है वो पूर्णता की तरफ सिद्ध होती है। ध्यान रहे, केसर के तिलक लगाने के बाद आपको अक्षत जरूर लगाना है। अक्षत लगाने के बाद यदि बहन भाई के लिए वस्त्र लाई है या किसी भी प्रकार का कोई उपहार लाई है तो मिष्ठान के साथ उस उपहार को भी सप्रेम भेंट करे। ध्यान रहे, आपको साथ साथ में एक नारियल भी उपहार में देना है।
नारियल श्रीफल होता है, लक्ष्मी आवागमन के तमाम प्रकार के मार्ग बन जाते हैं, लक्ष्मी में स्थिरता हो जाती है। एक बहन के द्वारा जो प्रसाद दिया जाता है उससे आपके जीवन में माधुर्यता आती है। तो आपको ये चीज़ें अवश्य ही ध्यान रखनी है कि तिलक के साथ अक्षत और केसर का तिलक लगाएं। यदि केसर का तिलक उपलब्ध नहीं है तो रोली के तिलक से भाई के मस्तक पर, क्योंकि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। आप समझिए, सुंदर से ललाट पर जब वो रक्त अर्थात लाल रोली का वो चंदन जो है जब शोभायमान होगा तो आपका भाई पूरे वर्ष भर आने वाले उस रक्षाबंधन के त्यौहार तक चहुदिश यश, कीर्ति और तमाम बाधाओं को झेलते हुए, सामना करते हुए एक सुंदर सा गुलाब अर्थात जैसे कांटों में गुलाब खिलता है, ऐसे ही संसार में वो कार्य करेगा। अब इस रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर उन बहनों को कौन से रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, वस्त्र कैसा आप पहने जिसको पहन करके आप जब रक्षाबंधन करने जाएं तो आपके अंदर एक ऊर्जा हो, आपके द्वारा जो आशीर्वाद दिया जाए वो भाई के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो। वस्त्र में सबसे पहली बात तो श्रावण माह का विराम अवसर रहेगा, तो ऐसे में हरे वस्त्रों का बहुत बड़ा उपयोग है, बहुत बड़ा महत्व है। तो हरे वस्त्रों को आप धारण कर सकती हैं, आप धानी कलर के वस्त्रों को धारण कर सकती हैं, आप मेहंदी कलर के वस्त्रों को धारण कर सकते हैं, आप पीले वस्त्रों को धारण कर सकते हैं। आप अधिक लाल ना हो, यानी कि वो बहुत ही लाइट कलर हो, रेड में आप लाल वस्त्रों को भी धारण कर सकती हैं। हरा वस्त्र शांति का भी प्रतीक है, प्रेम का भी प्रतीक है, और श्रावण माह में हरे वस्त्र का क्या ही कहना है। तो ऐसे में बहनें इन वस्त्रों को धारण करके और अपने भाई के एक सुखद और लंबे जीवन की कामना कर सकती हैं। अब रही बात, अंतिम बात जो इस पूरे वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, कौन से मंत्र का प्रयोग करके रक्षा सूत्र को हम बांधें। मंत्र है एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। आप इस मंत्र के उपयोग से, इस मंत्र के प्रयोग से आप जब अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र को, राखी को बांधेंगी तो उसके जीवन में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक सुंदर सा ऐसा सवेरा आएगा, जिस सवेरे के अंतर्गत में, जिस काल के अंतर्गत में, जिस चक्र के अंतर्गत में उसके जीवन में एक नया आयाम, एक नई दिशा देखने को मिलेगी और उसका उसमें उन्नति और कहीं ना कहीं विकास होगा। अब रही बात कि इसमें हम उपहार क्या दें, भाई बहनों को क्या उपहार दें और बहन भाइयों को क्या उपहार दें। मिष्ठान, श्रीफल, वस्त्र आदि चीज़ें आप बहन से भाई लोग तो प्राप्त कर ही सकते हैं, लेकिन एक बहन जब आशीर्वाद देती है तो उसे ऐसा क्या उपहार दिया जाए जिससे बहन के पास वो उपहार वर्ष भर तो रहे ही और उसके साथ साथ वर्ष भर कहीं न कहीं या जीवन भर उसका आशीर्वाद भी प्राप्त हो। उपहार में आप ले सकते हैं कि आप स्वर्ण या रजत कुछ भी आभूषण प्रदान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, आप मिष्ठान दान कर सकते हैं। यदि इन सब चीज़ें आप, ये सामग्रियां आपके पास उपस्थित नहीं हैं तो दक्षिणा अवश्य ही दान करें। दक्षिणा दान करने से आपका गुड लक, एक ऐसा लक निकल कर के आएगा, एक ऐसा सुंदर सा एक समय निकल कर के आएगा जिस समय की आप बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।